जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स की एक क्लास रहेगी। बात करें अगर तो स्पेशल इस क्लास को हमने डिज़ाइन किया है बीएससी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के एग्जाम को ध्यान में रख के। मैक्सिमा एंड मिनिमा आपका एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, चाहे लॉन्ग आए या फिर शॉर्ट आए। बहुत बढ़िया, इस वीडियो में इसको हम कंप्लीट खत्म कर देंगे। इससे पहले की जो क्लास है उसमें हमने आपको लैंग्वेज मेथड आपको पढ़ाया था। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो बहुत जल्द आएगी, फोरियर की आएगी, है ना। प्लेलिस्ट एक बार विजिट जरूर कर लीजिएगा। बात करें अगर आपकी बुक के नाम की, तो अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड जो है आपकी किताब का नाम हो जाएगा। और स्टार्ट करते हैं बहुत जल्द, और है ना सटीकता से आप समझते हुए चलेंगे। कंसंट्रेशन को आपको अपना भंग नहीं करना है, और जब तक वीडियो एंड तक आप वॉच ना कर लें आप रुकेंगे नहीं। जी हाँ, बिल्कुल चीज़ों को समझते हुए चलेंगे और आप ना समझने की कोशिश करना, लेकिन मैं आपके दिमाग में चीज़ों को सेट करके रहूँगा। मैक्सिमा और जो मिनिमा, ये जो टॉपिक है भाई साहब एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है, जरूर आता है। इस बात को आप गांठ बांध लेंगे। अब कुछ जो रूल्स हैं वो रूल समझ लो। रूल्स क्या है यार, पता झमाझम रूल्स हैं अपने, ठीक है। बिल्कुल परेशान ना होना, बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो, आपको कोई भी फंक्शन दिया होगा, जो फंक्शन है वो एक्स और वाई इन दोनों फॉर्मेट में होगा, ठीक है, इन दोनों फॉर्मेट में होगा। एफ इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, दोनों में ही होगा, ठीक है। अब जब दोनों में ही होगा तो हम क्या करेंगे, कुछ भी जैसे लिखा है एफ एक्स कोमा वाई, ऐसे अगर लिखा है मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, तो उसमें हम क्या निकालेंगे, एक बार एफ डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, है ना। देखो, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में दोबारा से कर देंगे, और फिर क्या करेंगे भाई, वाई के रिस्पेक्ट में दोबारा से कर देंगे। और फिर जब जो आएगा हमारा, है ना, अब डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स जो हमारा है, इसको ही हम क्या करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में कर देंगे, तो भी मेरा काम हो जाएगा। या फिर हम क्या करेंगे बताओ भाई, डेवर एफ अपॉन डेवर वाई को हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे। किसके, एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे, तो फिर हमारी कौन सी वैल्यू आएगी, तो मैं कहूँगा सर ये वैल्यू। आप कहेंगे सर दिख ही नहीं रही, है ना, देखो ये वाली आ जाएगी। तो आपको ये सब फाइंड कर लेना है सबसे पहले। जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा मैक्सिमम मिनिमा का, सबसे पहले आप ये निकालने में लग जाओ, ठीक है, तुरंत ये निकाल लो, ठीक है। ये निकाल लिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया काम किया आपने। अब समझो बात क्या करना है। अब हम क्या करेंगे, डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स को हम जीरो पुट करेंगे, ठीक है। आप कहेंगे सर ये क्यों करा रहे हैं भाई साहब, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए और वाई की वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये क्या है, तो आप कहेंगे सर ये पॉइंट है। ये क्या है, ये पॉइंट है। इन पे ही तो, इन्हीं पॉइंट्स पे ही तो हम वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है। तो आप ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एफ को एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और जीरो करेंगे, ठीक है। और डेवर एफ अपॉन डेवर वाई को हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका वाई के रिस्पेक्ट में एफ का, और हम जीरो करेंगे। और दोनों ही करने के बाद, है ना, फिर क्या करेंगे, जीरो रखेंगे और एक्स वाई की वैल्यू हम शिफ्ट कर लेंगे। लेट ए बी द वैल्यू ऑफ एक्स कोमा वाई, ठीक है, एक्स कोमा वाई, ठीक। दो स्टेप आपने कंप्लीट कर लिए हैं बहुत बेहतरीन तरीका से। अब तीसरा स्टेप समझो, ठीक है, तीसरा स्टेप समझो। अभी आपको जो निकलवाया था ना एक्स के रिस्पेक्ट में, दोबारा से करवाया था, ठीक है, एफ का दोबारा से करवाया था, तो इसको हम मानेंगे आर। ध्यान रखना बात, हमेशा मानेंगे इसको आर मानेंगे। वाई के रिस्पेक्ट में जिससे कराया था उसे मानेंगे हम टी। अब आप कह रहे होंगे सर क्या कह रहे हैं ये, है ना, ये बिल्कुल सिंपल बात है, यहीं से आपका क्वेश्चन लगेगा, है ना। पूरा क्वेश्चन हम जब सॉल्व करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बताओ, पिछली जो वीडियो है लैग्रेंज वाली किसने देखी है ना। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत देख लो। और आपकी बिल्कुल प्लेलिस्ट बनी हुई है, और सारी क्लासेस को हम कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। पूरा सिलेबस आपका एग्जाम तक कराना है, और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी यहाँ से पिक कर लूँ। चलो अब देखते हैं हम यहाँ पे, टी हमें पता चल गया, ये टी और आर क्या है। तो आप कहेंगे सर एक्स को अगर हम दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करते हैं, है ना, एफ को अगर दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो आर आता है, और इसी तरह से अगर एफ को वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं तो टी आता है। चलो बहुत बढ़िया। अब हमने आपको बताया था डेवर अपॉन डेवर एक्स, और यहाँ पे हमने लिखा था डेवर एफ अपॉन डेवर वाई, ठीक है। या फिर हमने आपसे कहा था, क्या कहा था बताओ भाई, है ना, ये आपसे कहा था कि डेवर एफ जो है, डेवर एफ अपॉन एक्स को अगर हम वाई के रिस्पेक्ट में कर दें, या फिर डेवर एफ अपॉन डेवर वाई को हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर दें, ठीक है, एक ही बात है। चाहे हम वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में कर दें, चाहे इस वैल्यू को हम वाई के रिस्पेक्ट में कर दें, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी इतनी। कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। तो ये जो वैल्यू निकल के आती है सर, यही वैल्यू तो है एस। ये क्या है, एस हो जाएगी। अब आपको आर की वैल्यू पता चल गई, आर क्या है, एस पता चल गया क्या है भाई, टी पता चल गया क्या है, ठीक। तीन चीज़ें आपको मिल गई। अब आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ।
ठीक है, आधे से ज़्यादा आपका काम हो गया। अब जो मेन काम है उसमें हम 3 कंडीशंस चेक करते हैं। कितनी कंडीशन चेक करते हैं? तो आप कहेंगे सर 3 कंडीशन चेक करते हैं। कौन कौन सी, है ना? जल्दी बताओ कौन कौन सी। एक तो आर टी माइनस एस स्क्वायर जो है वो हमारी क्या है, ग्रेटर देन जीरो है ना, जीरो से बड़ी कंडीशन है। चलो, एक तो जीरो से बड़ी कंडीशन होगी, उसमें 2 कंडीशन है, अभी बताएंगे, रुक जाओ। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट स्टेप। एक तो ये हो गया। अब नेक्स्ट में क्या है, या तो आर टी माइनस एस स्क्वायर जो है वो हमारी जीरो से क्या होगी, छोटी होगी, है ना, या तो जीरो से बड़ी होगी या जीरो से छोटी होगी या जीरो के बराबर होगी। अब जीरो से छोटी है तो देन एफ एक्स कोमा वाई हैज़ नो एक्सट्रीम वैल्यू एट द पॉइंट ए बी पे जो है जो एफ एक्स कोमा वाई है वो नो एक्सट्रीम वैल्यू, कोई एक्सट्रीम वैल्यू उसमें नहीं है। ठीक है, अब हम देखें अगर एफ आर टी माइनस एस स्क्वायर जो है वो जीरो के इक्वल है देन द केस इज डाउटफुल हो जाएगा ये केस, इट फर्दर इन्वेस्टिगेशन, हमें फिर से इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी अगर ये जीरो आ गया तो। चलो, अब आप कह रहे हो सर ये नहीं बताया, देखो भाई ये सुन लो। इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर जो है वो कैसा है भाई, जीरो से बड़ा है। अब समझो यहाँ पे 2 कंडीशन बनती हैं, क्या क्या। अब इसमें हम आर को चेक करते हैं कि जो आर है मेरा वो आर जीरो से छोटा है कि बड़ा है। तो आप कहेंगे सर आर ना जीरो से छोटा है ना, आर जो है वो जीरो से छोटा है। अगर जीरो से छोटा है तो एफ एक्स कोमा वाई हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू, तब जो वैल्यू है वो कैसी होगी, हमारी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और अगर भैया क्या हो गया, अगर आर जो है वो हमें बड़ा मिल गया जीरो से, तब आप कहेंगे सर ये तो मिनिमम वैल्यू हो गई, है ना, ये तो मिनिमम वैल्यू हो गई। ठीक है, जल्दी से कॉपी पर नोट करो, है ना, जल्दी से नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, जो भी करना हो करो, है ना, पर ये छूटना नहीं चाहिए क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में। चलो बिल्कुल, अब जरा सा एक नोट यहाँ पे लिखा है, आप समझो। द पॉइंट ए बी विच आर द रूट्स ऑफ डेवर एफ अपॉन एक्स इक्वल जीरो, डेवर एफ अपॉन डेवर वाई बराबर जीरो आर कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट। ये जो स्टेशनरी पॉइंट है ना, एक्स कोमा वाई, या फिर जिन्हें हम लेट कर रहे थे, मान रहे थे क्या, ए कोमा बी मान रहे थे, समझ रहे थे, जिस पॉइंट पे हम मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यूज हम फाइंड करते हैं, वो चीज़ है ये स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। आप जल्दी से क्वेश्चन से समझ लो, है ना, और क्वेश्चन से ना चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। डिस्कस द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब खत्म हो गया, अब सॉल्यूशन सुन लो। देखो सॉल्यूशन, बी हैव भाई एफ जो फंक्शन है एक्स कोमा वाई का, क्योंकि भाई इसमें एक्स भी है और वाई भी है, दोनों का ही फंक्शन है, इस वजह से हमने ये लिख लिया, और जो इक्वेशन थी वो हमने लिख ली। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं, है ना, इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब हमने आपसे क्या कहा था, जल्दी से जो पॉइंट आपने लिखे हैं उसको खोलो। पहले मैंने आपसे कहा था कि भैया आपका काम स्टार्ट हो जाता है, ये जल्दी से तुरंत निकाल लो, है ना, ये जल्दी जल्दी निकाल लो, कहा था आपसे। तो जल्दी जल्दी से ये वैल्यू आप फाइंड कर लो, है ना, इसको एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, फिर इसको दोबारा से एक्स में, फिर दोबारा से वाई में, और इसको वाई को एक्स में या फिर एक्स को वाई में। जल्दी से करो कंप्लीट। और ये कंप्लीट करने के बाद जो भी आपका आया उसको लिख लो। ठीक है, लिख लिया, बहुत बढ़िया किया। अब इसको क्या करेंगे हम कि जो डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स आया फॉर मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू के लिए, जो आपका डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स आया उसको कहा था हमने कि जीरो रख देना, यहाँ से पॉइंट मिलेंगे, और डेवर एफ अपॉन डेवर वाई जो आया था उसको भी जीरो रखेंगे। तो हमने क्या किया, दोनों को जब जीरो रख लिया तो हमारी एक्स की वैल्यू आ गई और एक वाई की वैल्यू आ गई। देखो भाई सही हुआ कि नहीं हुआ, बहुत बढ़िया, आपने पॉइंट यहाँ पे फाइंड कर लिए हैं। पॉइंट जैसे ही आपके आ गए, अब आप क्या करेंगे, एट -3,0। अब आप कहेंगे कैसे सर, तो देखो भाई एक्स का मान जो है वो -3 आया, है ना, वाई का मान कितना आया, तो आप कहेंगे सर वाई की वैल्यू 0 आई, तो ये -3,0 हो गए कि नहीं हो गए। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालेंगे। जल्दी से भाई साहब ध्यान कर लो, आर किसे बताया था, टी किसे बताया था, और एस स्क्वायर किसे बताया था। जल्दी से जाओ फ्लैशबैक में, ठीक है, जल्दी से जाओ। क्या हमने डेवर स्क्वायर एफ अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर को आर बताया था, है ना, बताया था आर कि नहीं बताया था, जल्दी से बताओ, है ना। वाई स्क्वायर को टी बताया था कि नहीं बताया था, और डेवर स्क्वायर एफ अपॉन डेवर वाई स्क्वायर को टी बताया था कि नहीं बताया था, और एस किसे बताया था, तो आप कहेंगे सर एस बताया था डेवर स्क्वायर एफ अपॉन डेवर एक्स डेवर वाई, इसको क्या बताया था, एस बताया था। तो जल्दी से यहाँ पे हम चेक करेंगे हमारा कि जो हमारा आर टी एस क्या है, तो वो चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू शिफ्ट करेंगे। जैसे वैल्यू शिफ्ट करेंगे तो फिर हम चेक करेंगे कि जो आर टी माइनस एस स्क्वायर है, क्या भाई जो हमारा आर टी माइनस एस स्क्वायर है वो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। तो इसकी वैल्यू तो आई भैया 4, कितनी आई 4। अब हम 4 देखते हैं, 0 से बड़ा है छोटा है, तो आप कहेंगे सर 4 तो वही
बड़ा है 0 से, छोटा कैसे हो जाएगा? अगर 4 बड़ा है तो इसके लिए मैंने 2 कंडीशन आपको बताई थी। जल्दी से फ्लैशबैक में चले जाओ जहाँ पे आपने पॉइंट लिखे थे, है ना? 2 कंडीशन बताई थी। इसमें क्या बताया था? इसमें बताया था एक मैक्सिमम के लिए और एक मिनिमम के लिए। हमने बताया था कि इसमें हम आर चेक करते हैं। क्या करते हैं भाई? आर चेक करते हैं। आर देखते हैं कि आर जो है फिर वो 0 से बड़ा है या फिर छोटा है ना? ऐसे लिखो। इसके लिए 2 कंडीशन हमने बताई थी। कब बताई थी 2 कंडीशन? फिर से देख लो। आर टी माइनस एस स्क्वायर में जब जो है ये जो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 0 से बड़ी हो जाएगी। तो फिर हमने बताई थी 2 कंडीशन। वो एक तो रहेगी कि जो आर है हमारा वो 0 से बड़ा है या फिर आर जो है हमारा 0 से छोटा है। अब इसमें हम आर चेक करेंगे, ठीक है? आर चेक करेंगे कि आर हमारा 0 से बड़ा है छोटा है। आर अगर बड़ा है तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी और अगर छोटा है तो कैसे मिलेगी भाई? मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अब जल्दी से चेक कर लो इसमें आर क्या है, बताओ जल्दी से। डेवर स्क्वायर एफ अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर कितना है भाई इसमें? तो आप कहेंगे सर इसमें तो 2 आया है। अब जो 2 है वो 0 से बड़ा है या छोटा है? तो आप कहेंगे सर 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा है तो वैल्यू कैसी मिलेगी? तो आप कहेंगे सर वैल्यू ना मिनिमम मिलेगी। कितनी मिलेगी? मिनिमम वैल्यू मिलेगी। अगर मिनिमम वैल्यू मिलेगी तो भाई साहब हम निकाल लेंगे जल्दी से। जल्दी से निकालो मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी हमारी? पहले पॉइंट देखो, एक्स बराबर -3 वाई बराबर 0, ठीक? तो मिनिमम वैल्यू यहाँ से तो एक चीज़ पता चल जाती है ना कि मिनिमम आएगी कि मैक्सिमम आएगी। अब जो हमें इक्वेशन दी थी एफ बराबर क्या दिया था? एफ जो फंक्शन था एक्स वाई का, इसमें दी थी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही तो थी, है ना? देखो सॉरी ये नहीं था, ये वैल्यू दी थी एफ बराबर, भूल गया मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, ये वाली दी थी ना एफ एक्स वाई। चलो इसमें सारी जो वैल्यू आई है हमारी, एक्स की जगह पे हम रखेंगे कितना? -3 और वाई की जगह पे रखेंगे 0। जल्दी से इस इक्वेशन में शिफ्ट करो, है ना? एक्स की जगह पे -3, वाई की जगह पे 0। हम जब शिफ्ट करेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जो है उसमें रखेंगे हम ये, तो कुछ हमारी इस तरह से आ जाएगी। तो एफ जो है एक्स वाई, है ना? जो पॉइंट है हमारे किस पे? -3, 0 पे, वो हमारी 3 आएगी। और 3 क्या हुई? मैक्सिमम की मिनिमम। तो आप कहेंगे सर मिनिमम वैल्यू हो गई, है ना? मिनिमम वैल्यू हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, आपने समझ लिया है। उम्मीद करता हूँ ऐसे क्वेश्चन को। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो यार जल्दी से लाइक कर दो, है ना? अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से एक बार लाइक कर दो। अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, है ना? ये भी हम आपका बिल्कुल क्लियर करा देते हैं, ठीक है? बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे होंगे कि उन्हें समझ में नहीं आई चीज़ें। आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपको समझ में आएगा, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन समझ लो, यहाँ से समझेंगे। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, जो फंक्शन है एक्स वाई का वो दिया है। अब नीचे इसमें साथ में इसमें लिख दिया है ऑन ट्रायंगुलर प्लेट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द लाइंस एक्स बराबर 0 वाई बराबर 0 एंड वाई इक्वल 9 - x। भाई साहब परेशान ना हो, पहले यहाँ देख लो, ठीक है? परेशान ना हो, ये लास्ट वाली लाइन को ना हम बाद में देखते हैं, पहले इसको देखो। इसको क्या किया सबसे पहले हमने कि जो हमारा फंक्शन था उसको हमने लिखने के बाद हमने क्या कहा था? भैया चालू हो जाओ, है ना? जल्दी से स्टार्ट हो जाओ। डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स, ये सारी वैल्यू फाइंड कर लो, ठीक है? फाइंड कर ली? बताओ, कर ली फाइंड? इन सबको फाइंड करने के बाद हमने क्या कहा था आपसे कि जो हमें एक्स वाई का हमें मान निकालना है उसको हम निकालेंगे, तो ये हमें 0 रखना पड़ेगा, ठीक है? जल्दी से हम 0 रखेंगे जो जो हमारी वैल्यू आई है उसमें, तो हम एक्स का और वाई का मान निकाल लेंगे। देखो भाई एक्स का और वाई का मान आ गया, आ गया। चलो अब जैसे ही एक्स और वाई का मान आ गया तो फिर क्या करेंगे हम? क्या करेंगे बताओ? आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है? आर टी माइनस एस स्क्वायर कैसे निकालेंगे? अभी हम बता चुके हैं आपको, वही डेवर स्क्वायर एफ अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर, इसको आर माना था, है ना? डेवर स्क्वायर एफ अपॉन डेवर वाई स्क्वायर, इसको क्या माना था? टी माना था। और एस किसे माना था? तो आप कहेंगे सर एस माना था डेवर स्क्वायर एफ अपॉन डेवर एक्स या फिर डेवर वाई को, ठीक है? तो जल्दी से आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालो और जो पॉइंट है हमारे 1, इस पर निकालना है। तो हमने जैसे ही निकाला तो भाई 4 जो है वो फिर से वही आ गया, है ना? 4 बड़ा 0 आ गया। अब फिर इसमें 2 कंडीशन बनी थी, कौन कौन सी? मैंने अभी बताया कि आर जो है वो 0 से बड़ा है या छोटा है ना? आर 0 से बड़ा है या फिर छोटा है? तो आपने अभी चेक किया सर जो आर है मेरा वो कितना है? आर की जो वैल्यू है वो -2 है। और अगर आर की वैल्यू -2 है, आर की वैल्यू कितनी है? -2 है, तो क्या होगी? -2 जो है वो 0 से कैसे हो जाएगी बताओ? 0 से छोटे हो जाएगी, है ना? अगर 0 से छोटी होगी तो मैंने क्या कहा था आपसे कि मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी? मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, है ना? और अगर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी तो मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी? तो जल्दी से आप निकाल दो, जल्दी से निकाल दो। जो ऊपर आपको इक्वेशन दी थी उस इक्वेशन में जल्दी से ये 1, हम जो पॉइंट रखेंगे और जो आ जाएगी आंसर 4, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल 3 है, तीसरा क्वेश्चन है ये वाला, आप इसको ट्राई करेंगे, ठीक है?
इसमें आपको क्या करनी है, एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करनी है। आपको बताना है कि मैक्सिमम आएगा, मिनिमम आएगा, और जो आएगा वो वैल्यू क्या रहेगी। आप ये हम लगाएंगे और हमें बताएंगे आंसर इस क्वेश्चन का। और अगर नहीं बता पा रहे हैं तो आप हमें बताना कमेंट में, तो हम आपको इस क्वेश्चन का आंसर करा देंगे, है ना, सॉल्यूशन इसका दे देंगे। बाकी मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे पूरी सीरीज चल रही है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को भी एक बेहतरीन अंदाज में जल्दी से कंप्लीट किया जाएगा आप सभी के लिए, खासकर आपके एग्जाम को ध्यान में रख करके ही प्रॉपर हम क्लासेस को डिजाइन कर रहे हैं। साथ ही में आपको बताना चाहेंगे VSc थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए लैग्रेंज, बहुत बढ़िया लैग्रेंज जो हमने कंप्लीट कराया था, आपने देखा कि नहीं, है ना, जल्दी से देखो। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, ताकि आने वाली वीडियो जो भी है, वीडियो भी है या फिर PDF है या जो भी जानकारी में देनी है, तो टेलीग्राम पे डायरेक्ट आप तक पहुंच जाए। ठीक बात। देखो, आपका जो मेजर या फिर माइनर में है ह्यूमन वैल्यू एनवायरमेंटल स्टडीज, मानवीय मूल और पर्यावरणीय अध्ययन, है ना, बिल्कुल आपके NEP कोर्सेज के तहत चीज़ों को हम कंप्लीट कराते हैं। बहुत सारी क्लासेस बनी हुई हैं, आप एक बार प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए साहब, है ना। इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर को बिल्कुल यूनिट वाइज हमने कंप्लीट किया है आपके एग्जाम को ध्यान में रख करके, तो जल्दी से क्लास देखो सारी। ठीक है, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, बहुत बढ़िया, केवल थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम को ध्यान में रख करके ही प्रॉपर क्लास बनाई है हमने। मैथमेटिक्स में एक और अगर आपका टॉपिक है ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस या PI पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो जरूर इसको भी देख लेना। बताना भाई क्लास आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दो। आपके एक लाइक से ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हमें मिलता है, और अगर आप लाइक नहीं करेंगे, है ना, तो फिर क्या होगा भाई, हम क्लास भी नहीं देंगे, है ना। चलो बहुत बढ़िया, लाइक जरूर कर दो। अगर अच्छा लगाओ तो ही करना, और अच्छा ना लगाओ तो बिल्कुल ना करना। साथ ही में आपको एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, UP+ कांस्टेबल की तैयारी अगर आप हमारे साथ करना चाहते हैं तो मैथ्स की बहुत सारी क्लासेस BSc एमबीए शिवम का एक परिवार है, एमबीए शिवम, इस पर उपलब्ध है, जरूर देख लें, है ना। चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे, बाकी टेलीग्राम चैनल की भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी प्लेलिस्ट सभी विषय की बनी हुई है, आप चेक कर लें। सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और बिल्कुल सब्सक्राइब करके आप फैमिली मेरी बन सकते हैं, और बिल्कुल टेंशन फ्री हो सकते हैं अपनी VSc VCOM से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वस्थ रहिएगा, पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई मस्त रहिएगा। हर हर महादेव।